हेलो फ्रेंड्स, 3 सवालात हैं डिफरेंट नेचर के, उन सब पे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एक सवाल ये है कि कैंटोनमेंट कोड्स के हवाले से कि कैंटोनमेंट कोड्स और आम कोड्स में क्या डिफरेंस है। दूसरा सवाल है कि हक महर की माफ़ी के हवाले से एक वाइफ अपने हस्बैंड को हक महर की रकम माफ़ कर सकती है या नहीं। और तीसरा है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी यूएन के अंडर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के केसेस यानी केसेस बिटवीन 2 कंट्रीज़, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके केसेस जब जाते हैं, जब ऐसे डिस्प्यूट्स आते हैं तो ये केसेस जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो सवाल ये है कि वहाँ जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह होती है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस अपॉइंट कौन करता है और कैसे करता है, क्या प्रोसीजर है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी कैंटोनमेंट कोर्ट्स। देखिए, कैंटोनमेंट कोर्ट्स होती हैं स्पेसिफिकली किसी कैंटोनमेंट एरिया के हवाले से, और मोस्टली ये रेंट कंट्रोलर की कोर्ट्स होती हैं। यानी एक कैंटोनमेंट है, जैसे कराची में कोई आई थिंक 18 या 20 कैंटोनमेंट्स हैं, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट, फैसल कैंटोनमेंट, या जितने भी ये कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं कराची में 18 से 20 मेरे ख्याल में हैं कैंटोनमेंट्स। तो इन सारी कैंटोनमेंट एरियाज़ के लिए कैंटोनमेंट कोर्ट्स हैं, यानी रेंट कंट्रोलर ऑफ कैंटोनमेंट एरिया वो कहलाते हैं रेंट कंट्रोलर। तो वहाँ इनके पास ये रेंट केसेस जाते हैं, यानी रेंट के जितने भी उस कैंटोनमेंट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, ऑफिसेस हैं, होटल्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रेंटेड हैं, यानी लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को, किराएदार को रेंट पे दी हुई हैं। तो जब लैंडलॉर्ड और टेनेंट, किराएदार और मालिक मकान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी मामला आता है, तो उनके यानी रेंट के हवाले से या टेनेंसी एग्रीमेंट, किराएनामा के हवाले से जो भी इश्यूज आते हैं वो सारे ऐसी इन कोर्ट्स में जाके रिजॉल्व होते हैं। आप कैंटोनमेंट एरिया की प्रॉपर्टी को किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम है पाकिस्तान में, वहाँ पे ये केसेस नहीं ले जा सकते। इनके लिए कैंटोनमेंट एक्ट है अलग से, और इसी कैंटोनमेंट एक्ट के तहत कैंटोनमेंट कोर्ट्स हैं, वहाँ पे ये केसेस जाते हैं। तो ये एक सिंपली एक्सप्लेनेशन है कैंटोनमेंट कोर्ट्स के हवाले से। दूसरा पॉइंट था कि क्या एक बीवी अपने शोहर को हक महर की रकम माफ़ कर सकती है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल माफ़ कर सकती है। बीवी का ये अख्तियार है कि वो चाहे तो हक महर की रकम डिमांड करे ले और चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन इसमें एक चीज़ रिक्वायरमेंट है कि बीवी की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये अब एटलीस्ट वो 18 साल की हो, यानी बालिग हों, वो मेजर हों एज वाइज, वो इस काबिल हों कि फ़ैसला सही कर सकें। अगर 18 साल की हैं या 18 साल से ऊपर की हैं तो हक महर माफ़ कर सकती हैं, बट अंडर द एज ऑफ 18 हैं तो नहीं कर सकती। फिर अगला पॉइंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो कोर्ट है जो अंडर द यूएन चार्टर बनाई गई है, और जहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनके, जब एक 2 मुल्कों का आपस में कोई डिस्प्यूट आता है, कोई भी सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल नेचर का हो, दोनों, तो 2 कंट्रीज़ के बीच के जो मामला आते हैं वो जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जैसे अभी एक फेमस केस रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया का कुलभूषण यादव वाला है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेंडिंग है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे 2 कंट्रीज़ पार्टीज़ हों, 2 कंट्रीज़ का डिस्प्यूट हो, वो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। सवाल ये था कि जो जजेस अपॉइंट होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उनके तरीक़ेकार क्या है और कौन अपॉइंट करता है। लेकिन अपॉइंटमेंट टू दी एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास होती है किसी भी जज के बारे में कि इसको अपॉइंट किया जाए, और उसके अलावा यूएन, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर है, वो दूसरा उनके पास फिर ये मामला जाता है। तो इन दोनों का जब अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, ये दोनों यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये मिल के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। थैंक यू।